हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। फिर साथ में वर्ड मीनिंग हम देखेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा इंग्लिश के उसका मीनिंग हम हिंदी में देखने वाले हैं। साथ ही प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड हम हर एक जो सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे, ताकि किस तरीके से हर एक वर्ड का उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो आपको सुन सुनकर पता चले, जिससे कि आप भी अच्छे से उसका उच्चारण सही तरीके से कर सकें। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बनी रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है आप देख पा रहे हैं, उसका टाइटल है लिटिल बॉयज़ मीटिंग विथ गॉड। यहाँ पर लिटिल का मतलब है छोटा, और ये बॉय बच्चा है ना। छोटा बच्चा की मुलाकात किससे? भगवान से। मीटिंग का मतलब है मुलाकात, ठीक है। छोटे बच्चे का मुलाकात भगवान से। आइए देख लेते हैं। देयर वंस वॉज अ लिटिल बॉय हु वॉन्टेड टू मीट गॉड। देयर वंस, एक बार एक बच्चा था जो भगवान से मिलना चाहता था, ठीक है। वॉन्टेड, चाहना, ईडी लगा इसमें, ये पास्ट फॉर्म हो गया, चाहता था, ठीक है। देयर वॉज अ लिटिल बॉय, एक लड़का था छोटा। देखिए, लिटिल बॉय छोटा बच्चा था, हु जो वांटेड चाहता था किससे मिलना? टू मीट गॉड। मीट का मतलब होता है मिलना, गॉड भगवान, है ना। एक छोटा बच्चा भगवान से मिलना चाहता था एक बार। ही न्यू इट वॉज अ लॉन्ग ट्रिप टू वेयर गॉड लिव्ड। ही न्यू, उसे यह मालूम था, ठीक है, मालूम था कि ये एक लंबा ट्रिप होगा, एक लंबा सफ़र होगा, ठीक है, जहाँ पर भगवान रहते हैं। वेयर, जहाँ गॉड लिव्ड। लिव्ड का मतलब होता है रहना, गॉड का मतलब भगवान, ठीक है। ही न्यू, वह समझ गया था, जानता था कि ये एक लंबा सफ़र होगा जहाँ पर भगवान रहते हैं। सो ही पैक्ड हिज सूटकेस विथ ट्विंकीज एंड अ 6 पैक ऑफ रूट बियर एंड स्टार्टेड हिज जर्नी। सो, तो ही पैक्ड हिज सूटकेस, उसने अपना जो सूटकेस था, बैग था, उसे पैक कर लिया, ठीक है, पैक कर लिया। विथ ट्विंकीज एंड अ 6 पैक ऑफ फ्रूट बियर, क्या रखा उसने साथ में? ट्विंकीज। ट्विंकीज का मतलब होता है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, एक ब्रेड टाइप का खाने की वस्तु होती है, ठीक है, डोनेट टाइप से दिखाई देता है वो, उसने रखा। और साथ में क्या रखा? 6 पैक किसके? रूट बियर के। एंड, और स्टार्टेड हिज जर्नी, उसने अपना जो यात्रा थी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, शुरू कर दी, स्टार्टेड चालू कर दिया, ठीक है। व्हेन ही हैड गॉन अबाउट 3 blocks ही मेट एन ओल्ड वुमेन। व्हेन, जब, ही हैड डन अबाउट 3 blocks, जब वह 3 ब्लॉक, देखिए यहाँ पर 3 ब्लॉक्स को उसने तय कर लिया, फासला तय कर लिया। ही मेट एन ओल्ड वुमेन, वह एक बूढ़ी महिला से मिला। ओल्ड मतलब ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला। मेट का मतलब होता है मिला, है ना, मीट का पास्ट फॉर्म मेट। व्हेन, जब वह 3 ब्लॉक चल चुका था, पार कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था, तो वह एक बूढ़ी औरत से मिला। शी वॉज सिटिंग इन द पार्क जस्ट स्टेयरिंग एट सम पिजन्स। शी, वह, महिला की बात हो रही, वह वॉज सिटिंग इन द पार्क, वह पार्क में, बगीचे में बैठी हुई थी। जस्ट स्टेयरिंग एट सम पिजन्स, और कुछ कबूतर थे वहाँ। पिजन्स का मतलब कबूतर, ठीक है। सम, कुछ। स्टेयरिंग का मतलब है घूरना, देखना, ठीक है। तो वो जो महिला थी, शी वॉज सिटिंग, वह बैठी हुई थी पार्क में, बगीचा में, और उन कबूतर को देख रही थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत ज़्यादा, आगे देखते हैं क्या होता है। द बॉय सैट डाउन नेक्स्ट टू हर एंड ओपनड हिज सूटकेस। द बॉय, वह लड़का, सैट, सिट का पास्ट फॉर्म, मतलब कि सेकंड फॉर्म, ठीक है। द बॉय सैट डाउन नेक्स्ट टू हर एंड ओपन हिज सूटकेस। द बॉय, वह लड़का, सैट डाउन, सैट का मतलब, सिट का मतलब होता है बैठना, और यहाँ पर सैट है जो कि पास्ट फॉर्म है सिट का, ठीक है। तो वह सैट डाउन, वह जो लड़का था बैठ गया नीचे, नेक्स्ट टू हर, उस बूढ़ी महिला के बगल में। नेक्स्ट का मतलब होता है उसके बाजू में, नेक्स्ट टू हर। एंड, और ओपन हिज सूटकेस, ओपन का मतलब होता है खोलना, ठीक है। हिज सूटकेस, उसका सूटकेस। वो जो बॉय था, द बॉय, वह लड़का बैठ गया नीचे उसके बगल में और अपना सूटकेस खोल लिया। ही वॉज अबाउट टू take a drink from his root beer when he noticed that the old lady looked hungry. He was about to take a drink from his root beer. वह ड्रिंक लेने ही वाला था रूट बियर से, जो उसने रूट बियर रखा था, ठीक है। वह उससे घूट, पानी का घूट, ड्रिंक पीने ही वाला था।
फ्रॉम द रूट बियर, उस रूट बियर से, व्हेन ही नोटिस्ड दैट, जब ही वो नोटिस मतलब कि उसको नोटिस करना, उस बूढ़ी महिला को वो नोटिस किया, है ना, क्या कि दैट द ओल्ड लेडी लुक्ड हंग्री, है ना, उसने ये देखा वहाँ पर, उस बूढ़ी महिला को देख के ये मतलब कि महसूस किया वो, है ना, गौर किया कि वो जो महिला थी, बूढ़ी महिला, लुक्ड हंग्री, है ना, भूखी दिखाई दे रही है। ठीक है, लुक्ड हंग्री, भूखी दिखाई देना। तो इसका पूरा मतलब हो गया, जब वह लड़का पानी पीने ही वाला था, है ना, मतलब वो जो रूट बियर है उसको ड्रिंक करने ही वाला था, पीने ही वाला था, तब उस लड़के ने यह नोटिस किया कि बूढ़ी महिला भूखी दिखाई दे रही है। सो ही ऑफर्ड हर अ ड्रिंकी, तो वह लड़का ही ऑफर्ड हर, ऑफर का मतलब होता है देना, क्या दिया उसने, हर अ ड्रिंकी, तो उस लड़के ने वो ऑफ़र किया जो उसने ब्रेड रखा था, ट्विंकी, जो हमने बोला था, मतलब बात की थी पहले, थोड़ी देर पहले, कि ब्रेड टाइप से होता है, डोनट टाइप से, है ना, खाने की वस्तु। तो वो लड़के ने ऑफ़र किया उस बूढ़ी महिला को वही ब्रेड। शी ग्रेटफुली एक्सेप्टेड इट एंड स्माइल्ड एट हिम, शी, वह कृतज्ञता के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करी, मतलब वो ब्रेड एक्सेप्ट करी, एंड और स्माइल एट हिम, है ना, उस छोटे बच्चे पर मुस्कुराई। हर स्माइल वॉज सो प्रिटी दैट द बॉय वॉन्टेड टू सी इट अगेन, उस महिला की स्माइल जो थी इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि दैट द बॉय वॉन्टेड टू सी इट अगेन, कि वह छोटे बच्चे को फिर से उस चीज़ को देखना था, है ना, मतलब कि स्माइल की बात कर रहा है। उस बूढ़ी महिला की स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि वह लड़का चाहता था फिर से उस स्माइल को देखना एक बार फिर। ठीक है, सो ही ऑफर्ड हर अ रूट बियर, तो ही, वो लड़का ऑफर्ड किया रूट बियर, फिर से वो ऑफर करता है। ठीक है, वंस अगेन शी स्माइल एट हिम, फिर से वह महिला उस पर हंसी, उस पर मतलब कि उसके सामने हंसी, जब वो रूट बियर दिया ना तो फिर से मुस्कुराई। आगे देखते हैं क्या होता है। द बॉय वॉज डिलाइटेड, है ना, जो लड़का था वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, झूम गया खुशी से। दे सैट देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग एंड स्माइलिंग बट दे नेवर सेड अ वर्ड। दे सैट, वो बैठे वहाँ पर, देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा दोपहर, है ना, ईटिंग एंड स्माइलिंग, खाते हुए और मुस्कुराते हुए, वे दोनों वहाँ पर पूरा दोपहर बैठे, साथ में वह खा भी रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पर दे, वो नेवर सेड अ वर्ड, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, मतलब कि वो पूरा दोपहर साथ में बैठ कर के खा रहे थे, स्माइल कर रहे थे, पर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। ठीक है, एज इट ग्रू डार्क द बॉय रियलाइज्ड हाउ टायर्ड ही वॉज एंड ही गॉट अप टू लीव, बट बिफोर ही हैड डन more than a few steps he turned around, ran back to the old woman and gave her a hug. इसका मतलब हुआ पूरा, as it grew up, जैसे कि अंधेरा होने लगा था। ठीक है, डार्क का मतलब जैसे जैसे शाम होती है तो अंधेरा छाने लगता है। ठीक है, शाम को अंधेरा होने लगता है, तो जैसे कि अंधेरा हो रहा था, द बॉय रियलाइज्ड, वो बॉय को रियलाइज़ हुआ कि वो कितना ज़्यादा थक गया है, हाउ टायर्ड ही वॉज, टायर्ड का मतलब होता है थकान, थकना, एंड ही गॉट अप टू लीव, और वह खड़ा हो गया उस जगह को छोड़ने के लिए, जाने के लिए वापस, पर बिफोर ही हैड डन मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, बिफोर, उससे पहले कि वह कुछ कदम लेता आगे चलने के लिए। ठीक है, ही टर्न्ड अराउंड, वह पीछे मुड़ा, रैन बैक टू द ओल्ड वुमेन, है ना, दौड़ पड़ा किसकी तरफ, वह बूढ़ी महिला की ओर, एंड गेव हर अ हग, और उस महिला को उसने हग दिया, गले लगाया। हग का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, शी गेव हिम हर बिगेस्ट स्माइल एवर, वह बूढ़ी महिला, शी, वो दिया, गेव का मतलब होता है दिया, हिम, हर बिगेस्ट स्माइल एवर, वह बूढ़ी महिला ने उसको अपनी सबसे बड़ी स्माइल प्रदान की। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से प्रसन्नता के साथ वो स्माइल करी, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। When the boy opened the door to his own house a short time later, his mother was surprised by the look of joy on his face. When the boy opened the door, जब लड़के ने दरवाज़ा खोला, opened खोलना, door दरवाज़ा, to his own house a short time later, अपने घर का दरवाज़ा वो खोला, a short time later, है ना, जैसे ही वो खोली और उसकी माता जी, his mother was surprised, जैसे ही उसने खोला उसकी माता सरप्राइज हुई, मतलब कि चौंक गई। ठीक है, बाय द लुक ऑफ जॉय ऑन हिज फेस, किस चीज़ से सरप्राइज हुई, कि उसकी माता ने
उसके चेहरे पर एक जॉय, खुशी देखा। ठीक है, जॉय का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। उसके चेहरे पर देखा तो उसकी माता बहुत सरप्राइज हुई। आगे क्या होता है देखते हैं। शी आस्क्ड हिम, फिर उसकी माता ने, है ना, लड़के की माता ने उससे पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना। शी आस्क्ड हिम व्हाट डिड यू डू टुडे, तुमने आज क्या किया, दैट की मेड हिम यू हैप्पी, कि जो तुम्हें बहुत प्रसन्न कर दी, मतलब कि हुआ इसका पूरा। आज तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे चेहरे में इतनी मुस्कान है, तुम इतने ज़्यादा हैप्पी हो, है ना। ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हारे चेहरे पे इतना ज़्यादा मुस्कान ले आई और तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। ठीक है। ही रिप्लाइड, वह रिप्लाई किया, जवाब दिया। आई हैड लंच विद गॉड, मैंने भगवान के साथ खाना खाया। ठीक है, वो लड़का बोलता है अपनी माँ से, आई हैड लंच विद गॉड, मैंने भगवान के साथ भोजन किया। बट बिफोर हिज मदर कुड रिस्पॉन्ड, बट बिफोर हिज मदर कुड रिस्पॉन्ड, उसकी माता बोलने से पहले, ही एडेड, उस बच्चे ने कहा, यू नो वॉट, आप जानते हो क्या, शी इज़ गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल आई हैव एवर सीन, शी इज़ गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल। उस बच्चे ने ये कहा कि आपको पता है, यू नो वॉट, आपको पता है कि मैं उनसे मिला, शी गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल, उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी जो कि मैंने अब तक अपने जीवन में देखा है ना। मतलब कि शी इज़ गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल आई हैव एवर सीन, उनकी इतनी ज़्यादा स्माइल प्यारी थी जो मैंने कभी नहीं देखा था। ठीक है, आज मैंने देखा। आगे देखते हैं। मीनवाइल द ओल्ड वुमेन ऑल्सो रेडियंट विथ जॉय, उसी समय द ओल्ड वुमेन, वह बूढ़ी महिला, ऑल्सो रेडियंट विथ जॉय, वो भी प्रसन्नता के साथ, है ना, बहुत खुशी के साथ उत्सुक थी। रिटर्न टू हर होम, है ना, रिटर्न किया, वापस गई घर वो बूढ़ी महिला। हर सन वॉज स्टन्ड बाय द लुक ऑफ पीस ऑन हर फेस एंड ही आस्क्ड, उसका बच्चा था जो स्टन्ड था, मतलब शॉक था। ठीक है, क्यों के लिए, बाय द लुक ऑफ पीस ऑन हर फेस, शॉक क्यों था, क्योंकि उनकी माता के चेहरे में जो पीस, शांति भाव था, है ना, वह देखकर। एंड और ही आस्क्ड, उसके बेटे ने उस बूढ़ी महिला से पूछा, मदर, माता जी, व्हाट डिड यू डू टुडे दैट मेड यू सो हैप्पी, आपने ऐसा क्या किया है आज कि आप इतने ज़्यादा खुश हो। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई एट ट्विंकीज़ इन द पार्क विद गॉड, आई एट का मतलब होता है मैंने खाया, ट्विंकीज़ वही ब्रेड, इन द पार्क बगीचा में, विद गॉड भगवान के साथ, मैंने बगीचा में ट्विंकीज़ खाया भगवान के साथ। बट पर बिफोर हर सन रिस्पॉन्डेड, जैसे ही उसके बच्चे ने कुछ बोलना चाहा, शी एडेड, वह बोल पड़ी, वह बूढ़ी महिला, यू नो, आप जानते हैं, ही इज़ मच यंगर देन आई एक्सपेक्टेड, वह जो बच्चा था मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जैसा कि मैं सोच रही थी, उससे भी ज़्यादा यंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मॉरल क्या निकल के आता है देख लेते हैं। सीख, मॉरल का मतलब होता है सीख। देखिए, गॉड इज़ एवरीवेयर, वी जस्ट नीड टू शेयर अवर हैप्पीनेस एंड मेक अदर्स स्माइल टू फील हिम। गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह होते हैं। वी जस्ट नीड टू शेयर अवर हैप्पीनेस, हमें बस अपना जो खुशी है वो, हमें अपना खुशी बस लोगों के साथ बांटना है। एंड और मेक अदर्स स्माइल टू फील हिम, और दूसरे को हमें यह फील करवाना है कि वो खुश हों, है ना। मतलब कि हमें अपनी खुशी बांटना है लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, जिससे लोग खुश हो सकें, अच्छा फील कर सकें, बेटर फील कर सकें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये जो स्टोरी है कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कितने अच्छी तरीके से हमने इस स्टोरी को देखा और इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। जैसे कि मैं रिमाइंड कर देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से कि इसमें हमने देखा अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद किया जाता है, साथ ही हमने डिफ़िकल्ट वर्ड देखे, जो भी अंग्रेजी के डिफ़िकल्ट वर्ड थे उसको हमने हिंदी में जाना, वर्ड मीनिंग, साथ ही हमने स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द को प्रोनाउंस किया है ना, उच्चारण किया, ताकि आप उसे सुन करके रिपीट करके बोल सकें अच्छी तरीके से, सही वे में। तो आपने देखा बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण किया, प्राप्त किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी, फ्रेंड लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें, अपने इंग्लिश जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।